एक तरफ लोग कह रहे थे कि गुफा में शिव का बर्फानी रूप है, बिल्कुल अमरनाथ की तरह, जाओ देख लो। लेकिन हम जब गुफा की ओर जाने लगे तो हमें चेतावनी दे दी। हमसे कहा कि वहां पहुंच नहीं पाओगे, बहुत खतरा है, बर्फीली हवाएं उड़ा ले जाएंगी, बर्फ में दब जाओगे और न जाने क्या क्या। हमें लगा कि गांव वाले कहीं मशहूर होने के लिए झूठ तो नहीं बोल रहे। यह भी तो हो सकता है कि गुफा में पत्थर के शिवलिंग या प्राचीन प्रतिमाएं हों, बर्फ गिरने से वो ढक जाती होंगी और गांव वाले उसे ही बाबा बर्फानी मान बैठे होंगे। लेकिन ये सब कयास थे। सच जानने के लिए हमें रात होने से पहले गुफा को तलाशना था। हम जानते थे कि आने वाला सफर बहुत खतरनाक है और इस बार हमारी टक्कर सीधे मौत से है। लेकिन हम पीछे नहीं हटे, क्योंकि हमें तलाश थी मृत्युंजय की। तो चलिए देखते हैं, मौत दिखती है या मृत्युंजय। नमः शिवाय। आंखों के सामने ऊंचे बर्फीले पहाड़ थे और हमारी मंजिल थी टिम्मरसैंण शिव की गुफा, जहां पर अमरनाथ की तरह बर्फानी बाबा के होने का दावा किया गया था। हमने बर्फीले रास्ते पर अपना सफर शुरू किया। लेकिन पूरे रास्ते उस शख्स की चेतावनी याद आती रही और हर बार शरीर खौफ से कांप उठता था। ओम त्र्यंबकम यजामयं सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमे बंधनान मृत्योर्मुक्षीमामृतात्। क्या मतलब हुआ? सर, ये मृत्यु की जो पे विजय करने का मंत्र है। भोलेनाथ का इन्हीं का आशीर्वाद लेते थे, क्योंकि उनका भी बाल बच्चे परिवार है कि भाई आपका आशीर्वाद। कहते हैं कि वहाँ सुबह अर्ली मॉर्निंग 7-6 बजे 5-6 बजे से पहले ही जो पास होते थे उसको पहले ही पास करना है। उसके बाद हवाएं निकलने जब शुरू होते जाना इतना टफ होता है कि आदमी उड़ जाते थे। अगर बर्फीला तूफान आ गया तब क्या होगा? कहां छुपेंगे? कैसे बचेंगे? लेकिन सिर्फ यही एक डर नहीं था, एक दूसरा खतरा भी साया बनकर साथ चल रहा था। देखिए, नीति से टिम्बरसैंण का हमने अपना सफ़र शुरू कर दिया है, लेकिन मैं चाहता था कि और ज़्यादा जल्दी हम यहाँ से निकल जाएं, लेकिन देर हो जाती है फाइनली। अब प्रॉब्लम ये है कि जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जाएगी ये बर्फ़ अनस्टेबल बनती जाती है और आपके पाँव। सर के ऊपर से बड़ी चट्टान या बर्फ गिरने का खतरा था और दूसरी तरफ खाई थी। यानी हादसा हुआ तो हम कहीं भी भागकर जान नहीं बचा पाएंगे। खतरा बहुत बड़ा था, लेकिन हमने ठान लिया था कि हम टिम्मरसैंण की गुप्त गुफा की तलाश करके रहेंगे। आज आपको उत्तराखंड के बर्फानी बाबा दिखा कर रहेंगे। हम हर कदम फूंक फूंक कर रखते हुए आगे बढ़ते रहे, लेकिन रास्ता तो जैसे खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। देखिए, पिछले करीबन 1.5 घंटे से मैं ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ और जब पीछे मुड़ के देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि बहुत थोड़ा सा ही रास्ता क्रॉस किया है। समझ में नहीं आ रहा कि ये इतना लंबा रास्ता किस तरह से क्रॉस हो पाएगा, क्योंकि बहुत मुश्किल हो रहा है। जैसा मैंने आपसे कहा कि हर बीतते लम्हे के साथ ये और ज़्यादा स्लिपरी होता जा रहा है। गर्मी लग रही है, अब ये बड़ी प्रॉब्लम है। चारों तरफ बर्फ़ है लेकिन अंदर गर्मी महसूस हो रही है, क्योंकि आप मेहनत कर रहे हैं, पसीना निकल रहा है और ऐसे में हाइपोथर्मिया होने का बहुत ख़तरा रहता है कि आपका शरीर एकदम से इतना ज़्यादा ठंडा हो जाए कि फिर गर्म होने में मुश्किल हो। तो अवॉइड करना है। जैकेट मैं नहीं उतारूंगा भले मुझे कितनी भी गर्मी लगे, और चलते रहना है। आइए, अभी चढ़ाई तो बाकी है, मेन चढ़ाई तो अभी आगे है। अचानक बर्फ से ढकी एक चढ़ाई ने हमारा रास्ता रोक लिया। बर्फानी बाबा की गुफा
इस पहाड़ी के उस पार थी। देखिए, अभी तक का जितना भी सफ़र किया है ना, वो लग बहुत मुश्किल रहा था, लेकिन अभी जो मेरे सामने है उसके सामने कुछ भी नहीं था। ये पूरी ऊंची चढ़ाई है और इसको क्रॉस करना है, और बर्फ़ भी कितनी गहरी है ये देखिए, पूरी इतनी गहरी बर्फ़ है। अब इसके अंदर से चढ़ के किस तरह से जाऊंगा मुझे नहीं पता, कोशिश करता हूँ, अगर कर पाया तो ठीक, और नहीं तो भाई ओह गॉड, भाई यहाँ नहीं हो पा रहा। हम जहां भी पैर रखते, कई फीट गहरी बर्फ में पांव अंदर तक धंस जाता था। हमें लगा क्या यहीं से हमें लौटना पड़ेगा। हमने दोबारा जोर लगाया और पूरा दम लगा दिया। Oh God! पैर सीधे चट्टान से टकराया और पूरा शरीर दर्द से कांप उठा। बर्फ पर चढ़ने का फैसला गलत निकला। अबे पकड़ यार, ये निकाल हाथ से। मैं मना कर रहा था कि आइस बहुत सॉफ्ट है ऊपर, थोड़ा सा एक आप कोशिश करके बहुत ज्यादा सॉफ्ट थी, वो नहीं गड़ पा रहा, पिकैक्स भी नहीं गड़ रहा यार, नहीं हो सकता। नहीं हो पाएगा ना? तो हम तो आ गए पास ही। पास आ गए तो जाएंगे कैसे? तुम जाओ, मैं ही चलता जाऊंगा। सीधी खड़ी चढ़ाई और ऊपर से कई फीट गहरी बर्फ, चढ़ पाना लगभग नामुमकिन था। हम कम ऊंचाई से ही फिसल गए थे, इसलिए ज्यादा चोट नहीं लगी। अधिक ऊंचाई से फिसले होते तो इन चट्टानों से टकरा जाते। तब हमारी जान भी जा सकती थी। फिर से इसी रास्ते से चढ़ना मौत को दावत देना था। तो अब क्या करें? क्या हमें यहां तक आकर लौटना पड़ेगा? क्या उत्तराखंड के बर्फानी बाबा की खोज अधूरी रह जाएगी? नहीं, हम ये नहीं होने दे सकते। हमने चोट पर बर्फ मलकर दर्द को थोड़ा कम किया और फिर से कोशिश की। इस बार हमने दूसरा रास्ता चुना। वहां बर्फ थोड़ी सख्त लग रही थी। देखते हैं क्या होता। जारी आ भाई, पैर फंस गए मेरे। जल्दी आ, रुको। अरे रुको 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 रुको। निकालो। अरे पुजारी आओ यार। कोशिश करो उधर बर्फ है, मैं कैसे आ पाऊंगा? शाबाश शाबाश शाबाश, कमल कमल, कोशिश मैं कोशिश। तुमसे कह रहा हूं कि रास्ता नहीं है। लोगों ने कहा था कि टिम्बर सैंड तक आपका जाना आसान नहीं होगा। रास्ता बेहद कठिन है और शायद इसीलिए वो गुफा आज तक दुनिया की नजरों से छुपी रही है। किसी ने कहा था कि वहां खुद महाकाल रहते हैं और उनकी साधना में खलल डालने जाओगे तो रुद्र का तांडव आपको झेलना पड़ेगा। अब ये बाबा का चमत्कार हो न हो, लेकिन ये जरूर लगने लगा था कि अगर हम यहां से जिंदा बचकर निकल गए तो वो जरूर चमत्कार होगा। फिर हमने एक आखिरी कोशिश करने का फैसला किया। हमारे कैमरामैन विपिन उत्तराखंड के ही हैं। हमने उनके बताए रास्ते और तरीके को चुना। इस बार मेहनत सफल रही और हम ऊपर तक पहुंचने में कामयाब रहे। लेकिन न रास्ता खत्म हुआ था न खतरा। जितना मुश्किल बर्फ में चढ़ना होता है उतना ही आसान होता है, लेकिन खतरनाक बहुत होता है। फन लग रहा है मुझको, लेकिन अगर किसी पत्थर से सरवर टकरा गया ना तो बचूंगा नहीं। लेकिन फिर भी जल्दी पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं। किस्मत से बर्फ में छुपी किसी चट्टान से हमारा शरीर नहीं टकराया। कभी कभी रास्ता इतना मुश्किल होता है कि सफ़र बिल्कुल अनबिलीवेबल लगने लगता है। ऐसा लगता है कि शायद सफ़र पूरा होगा ही नहीं। लेकिन थैंकफुली हमारा जो बर्फ़ का सफ़र था वो ख़त्म हो गया। आप देख सकते हैं मैं आइस लाइन से नीचे आ चुका हूँ, मतलब अब वो हिस्सा आ गया है
जहाँ पर बर्फ़ नहीं है, मतलब आसानी से चला जा सकता है। लेकिन टिम्बर सेन कहाँ पर है, वो गुफा जो उत्तराखंड की अमरनाथ मानी जाती है वो कहाँ पर है, ये तो पता चलेगा आगे चल के। लेकिन ये अंदाज़ा मुझे हो गया कि यहाँ पर आना बहुत मुश्किल काम है। एक तो पहले से ही परमिशन का चक्कर था क्योंकि चाइना बॉर्डर है, लेकिन अगर परमिशन मिल भी जाए तो भी रास्ता इतना मुश्किल है कि आप आ नहीं सकते आसानी से। आइए हम तो चले, आपको वहाँ तक दिखाएं। कदम अब भी संभाल कर चलना था, क्योंकि पैरों के नीचे चाकू सी नुकीली चट्टानें थी। हमारी निगाह पैरों के नीचे आने वाली चट्टानों पर थी और हमारे सर पर बैठी मौत की निगाह हम पर थी। आ रहा पत्थर आ रहा। कहाँ है? अबे भाग! देखा कितना बड़ा पत्थर गिरा। हट जा भाई, पत्थर गिर रहे हैं ऊपर से। बाल बाल बच गए। वक्त पर हमने चट्टान गिरती देख ली थी। हमने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। जान बचाने के चक्कर में हम हादसे की पूरी तस्वीर कैमरे में कैद नहीं कर पाए। हमारी ओर गिरने वाली वो चट्टान अपने से बड़ी चट्टान पर अटक कर रास्ते में ही रुक गई थी। पहली बार किसी सफर पर हमारे साथ एक के बाद एक कई हादसे हो चुके थे, जैसे हमें कोई टिम्बर सैंड पहुंचने से रोक रहा है। क्यों हुआ पता नहीं, आगे क्या होगा ये भी पता नहीं, लेकिन अब सोचने समझने का वक्त नहीं था। मंजिल पास आ गई थी। थोड़ी देर में हम टिम्बर सैंड की गुफा का रहस्य खोलने वाले थे, जहां बाबा बर्फानी के प्रकट होने का दावा किया गया था, ठीक अमरनाथ की तरह। खतरे को भूलकर हमने रफ्तार और बढ़ा दी और वो गुफा हमारी आंखों के सामने थी। सो फाइनली हम उस जगह पर पहुंच गए हैं जहां पर उत्तराखंड की अमरनाथ गुफा हमारी नज़रों के सामने है। बहुत मुश्किल काम था भाई साहब, लग रहा था कि शायद ये पॉसिबल ही नहीं होगा, और पॉसिबल इसलिए नहीं होगा क्योंकि बहुत ही मुश्किल रास्ता है। अब समझिए, देखिए अमरनाथ गुफा वो है, उत्तराखंड की अमरनाथ, कश्मीर वाली नहीं, वो रही अमरनाथ गुफा। वहाँ तक भी चलेंगे, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि जब से इस गुफा के बारे में पता चला, ऐसा नहीं है कि सरकार ने कोशिश नहीं करी, बहुत बार कोशिश की गई है, बहुत बार ये कोशिश की गई है कि उसी तर्ज पर इसको भी डेवलप किया जा सके, बाबा बर्फानी की तरह यहाँ पर भी लोग आएँ, दर्शन करें। बट प्रॉब्लम है एवलांच की, ज़मीन खिसकने की। आपको मेरे पीछे दिखाई दे रहा होगा पहाड़, अभी कुछ साल पहले ही पूरा का पूरा पहाड़ धसक गया और जो रोड और जो रास्ता यहाँ पर बनाने की कोशिश हो रही थी वो सब उसके नीचे दब गई। तो ये बहुत मेजर प्रॉब्लम है इस एरिया में, और इसी वजह से बिल्कुल अनएक्सप्लोर्ड है, कोई भी नहीं पहुँच पाया। लेकिन फाइनली हमको पहुँचा दिया है, हमने आपको वो दिखाना है जो आपने आज तक नहीं देखा होगा, मतलब उत्तराखंड के बाबा बर्फानी। आइए। गुप्त गुफा का मुहाना सामने था, ऊंचे पहाड़ों के बीच में सदियों से छुपा हुआ। गुफा पहाड़ के बीच में ऐसी जगह पर थी कि इसे आसानी से खोजा नहीं जा सकता था, लेकिन हमने तमाम खतरों के बावजूद आखिरकार उसे खोज ही निकाला। हम तेजी से गुफा की ओर पहुंचे और फिर जो दिखा वो अद्भुत, बेहद अद्भुत। जटाटविकलज्वल प्रवाह पावित स्थले कलेवलम यलंबितां भुजंग तुंग मालिकां डमड्डमड्डमड्डमड् निनाद भड्डमर्वयं चकार चंड तांडवर्तनोतु नः शिव शिव। आपने अपनी ज़िंदगी में कितने अजूबे देखे होंगे मुझे नहीं पता, लेकिन जो मैं इस वक्त देख रहा हूँ वो वाकई में एक ऐसा अजूबा है जिसके बारे में बयान करना बहुत मुश्किल है। आप खुद देखिए, आप इस चीज़ को इमेजिन करिए कि बिल्कुल इस तरह की आकृतियाँ बनी हुई हैं जैसे किसी ने बैठ के स्कल्प की हो, किसी शिल्पकार ने इन सब को बैठ के तराशा हो। ये शिवलिंग जो बने हुए हैं बर्फ के, लेकिन ऐसा नहीं है, सब नेचुरली मेड हैं, मतलब अपने आप बने हैं। सर्दियों में
बर्फ किस तरह से, यहाँ पानी की जो बूंदें टपक रही हैं उनसे ये सारे शिवलिंग बनते हैं और गर्मियों में अपने आप पिघल जाते हैं। ये वही है बाबा बर्फानी वाला चमत्कार जो अमरनाथ में होता है, वही यहाँ पर हो रहा है। और मैंने अगर अपनी आंखों से नहीं देखा होता तो यकीन नहीं किया होता, बट आप भी देखिए और बिलीव करिए। अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। गुफा में अलग अलग आकार के बर्फ के शिवलिंग बने हुए थे, ठीक वैसे जैसा हमें बताया गया। हम हर शिवलिंग को ध्यान से देख रहे थे, तभी हमें एक शिवलिंग से अजीब सी रोशनी निकलती दिखाई दी। देखिए टिम्बरसेन गुफा के अंदर आपने भगवान शिव के दर्शन तो कर ही लिए, अब जरा इस फॉर्मेशन को देखिए। बिल्कुल देखने में ऐसा लग रहा है जैसे भगवान शिव की जटाएं हैं, ये पूरी जटाएं हैं यहाँ पर। और एक अजीब सी चीज़ है जो मैंने नोटिस की है, पता नहीं आपको कैमरे पे दिख पा रहा है या नहीं दिख पा रहा है, एक बहुत अजीब सी नीले रंग की रोशनी दिखाई दे रही है। एक बहुत ही अजीब सी एक बहुत अजीब सी रोशनी है। आई कैन नॉट डिस्क्राइब, मतलब मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकता कि क्या है, मैं ये नहीं बता सकता कि इसमें क्या है क्या नहीं है, बस मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको दिखा सकूँ। बर्फ़ से मेरे हाथ मेरे पाँव बिल्कुल जमने लगे हैं, बहुत देर नहीं रुक पाऊँगा, लेकिन अगर आप नोटिस कर पा रहे हैं, मुझे नहीं पता कैमरे से कितनी ज़्यादा नोटिसेबल है, बट पूरा ब्लू है। एक अजीब सी ब्लू लाइट है नीचे तक, बहुत नीचे तक एक अजीब ब्लू लाइट है। ख़ासतौर से इस एरिया में अगर आप देखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि एक बहुत अजीब ब्लू लाइट है। क्या है, कहाँ से आ रही है, आई हैव नो आइडिया, और ना ही मेरे पास कोई तरीका है जिससे मैं पता कर सकूँ, बट जो दिख रहा है वो आपको दिखा रहा हूँ। नीलकंठ महादेव के शिवलिंग से नीले रंग की रोशनी निकल रही थी। रोशनी आंखों के सामने थी, लेकिन समझ से परे। हमने खूब जांचा, कई तरीकों से परखा, लेकिन कुछ समझ नहीं आया। चारों तरफ मौजूद बर्फ से हमारा शरीर कांपने लगा था। ठंड बर्दाश्त के बाहर हो गई तो हम गुफा से बाहर निकल आए। एक पाँव फिसला नहीं और आप गए नहीं। बर्फ है, बिल्कुल सॉलिड बर्फ है, ऐसा हो रहा है जैसे स्किड मार जाएंगे। धूप में आके कितना अच्छा लगा है। ये देखिए हाथ लाल पड़ गया, सुर्ख हो गया बिल्कुल। कैमरामैन पुजारी ने हमें बताया कि गुफा के ठीक ऊपर एक और गुफा है। क्या वहां हमें शिव का परिवार बर्फानी रूप में मिलेगा? ये पता करने के लिए हम फौरन उस गुफा में पहुंचे। कुदरत का एक और चमत्कार हमारी आंखों के सामने था। कुछ चीजें सिर्फ और सिर्फ आपकी इमेजिनेशन की मोहताज होती हैं। इस शेप को देखिए, क्या लग रहा है आपको? देखिए अगर आप थोड़ा सा इमेजिन करेंगे तो आप समझ जाएंगे कि ये पूरा का पूरा एक एलिफेंट हेड लग रहा है, ये एलिफेंट की ट्रंक है और ये उसके बड़े बड़े कान हैं। तो जैसा मुझे बताया गया था कि इस गुफा में सिर्फ भगवान शिव नहीं है, उनका पूरा परिवार यहाँ पर मौजूद है। कैलाश पर्वत जाते वक्त पूरा परिवार यहाँ पर रुका था और उसी की वजह से यहाँ पर ये फॉर्मेशंस हैं। तो ये गणेश जी की मूर्ति अपने आप दिखाई दे रही है। इसको ज़रा गौर से देखिए, थोड़ी सी इमेजिनेशन लगाइए। बिल्कुल उसी तरह से चौड़ा सिर, उसी तरह से निकले हुए कान और उसी तरह से यहाँ पर बहती हुई सूंड, और ये उनके दंत भी हैं, जो दांत हैं वो भी दिखाई दे रहे हैं। मतलब एक पूरी तरह से अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, थोड़ी सी इमेजिनेशन लगाइए, और आपके सामने भगवान शिव भी मौजूद है इस गुफा में। तो अमरनाथ में सिर्फ आपको एक शिवलिंग देखने को मिलता है, यहाँ पर पूरा शिव परिवार मौजूद है। जो शेप है, जो फॉर्मेशन है, कान है, यहाँ पे टस्क है, यहाँ पर पूरी सूंड है, सब कुछ बिल्कुल वैसा ही है जैसे होता है। टिम्मरसैंण की गुफा में हमें शिवलिंग दिखे। उनके पुत्र गणेश का बर्फानी रूप भी दिखा। क्या गुफा की गहराई में शिव परिवार के दूसरे सदस्यों का बर्फानी रूप भी दिखेगा? गुफा काफी गहरी थी, अंदर घुप अंधेरा था।
और हमारे पास रोशनी का कोई साधन नहीं था। कहीं ऐसा ना हो कि गुफा अंदर किसी गुप्त खाई तक जाती हो। पहले से ही बर्फ की वजह से पैर फिसल रहे थे। अगर हम फिसल कर खाई में चले गए तो जान भी जा सकती थी। अब गुफा के अंदर भी ज्यादा देर रुकना खतरे से खाली नहीं था। देखिए, उत्तराखंड की इस बाबा बर्फानी में वाकई बर्फ के दर्शन हो गए, शिवलिंग आपने देख लिए, लेकिन जो सिचुएशन है वो समझाना आपको मुश्किल काम है। हो ये रहा है कि पहले जो फॉर्मेशंस थी, अब आप सोचिए कि किस तरह से बनी होंगी। मैं अभी तक ये हिसाब लगाने की कोशिश कर रहा हूँ कि फॉर्मेशंस जो हैं ये किस तरह से बनी होंगी। एक एक बूंद टपक टपक के ये इस तरह की चीज़ें डेवलप होती हैं ओवर पीरियड ऑफ टाइम। बहुत लंबा वक्त लगता है। देखने में आपको बहुत छोटा लग रहा है और ऐसा लग रहा है जैसे कि कहीं पे भी बन सकता है, बट ऐसा होता नहीं है। ये बहुत मुश्किल से बनी हुई चीज़ है और इस वक्त जैसे मैं कह रहा हूँ कि बर्फ़ टूट रही है, पिघल रही है, तो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। अब हो सकता है कि जैसे यहाँ पर एक ऊपर आप देखिए, ऊपर एक इस तरह का इतना शार्प छुरी की तरह, बिल्कुल रेज़र की तरह ये है। अगर ये टूट के मैं इसके नीचे हूँ और ये मेरे सर पे गिर जाए, देखिए जैसे टूट गया तो क्या होगा, मेरे सर में इस तरह से छेद हो जाएगा। तो ज़्यादा देर नहीं रुक सकता, निकलते हैं यहाँ से बाहर। काल के है महाकाल शंकर, जग में जय जयकार शंकर, पूजे जो ये नाम है शंकर, कर दे उसके काम ये शंकर। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम। हमें लगा सफर खत्म हो गया और हादसों का दौर भी, लेकिन ये हमारी गलती थी। मैं आपको क्या बताऊं इस वक्त मेरे साथ क्या हुआ। बर्फ गिर रही है, हटो। यही हुआ, बिल्कुल ऐसा ही हुआ। ये पूरा बर्फ का इतना बड़ा टुकड़ा जो है ये ऊपर से गिरा। मैं यहाँ से सिर्फ क्रॉस कर रहा था, आधे सेकंड की देरी हुई। अगर मैं आधे सेकंड ज़्यादा सा पहले या बाद में होता तो मैं इसके नीचे दब गया होता। ये पूरा बोल्डर ऊपर से गिरा है, ऊपर से टूट के एकदम से यहाँ के गिरा है और सिर्फ चंद सेकंड का फर्क था, चंद सेकंड का फर्क था। देखिए ये पूरा का पूरा इस तरह से ऊपर से आके गिरा है। अगर ये ओक बच गया भाई, निकल यहाँ से, और ज़्यादा देर नहीं रुक सकता। मैं नहीं रुकूंगा, तुम्हें जो शूट करना करो, मैं जान नहीं दे सकता। वो कब से समझा रहे हैं कि चलो निकलो यहाँ से, पूरा बर्फ गिर रही है यार। देखिए उत्तराखंड के बाबा बर्फानी शायद नहीं चाहते कि बहुत सारे लोगों को उनकी इस चमत्कार के बारे में पता चले। टुकड़े गिरने शुरू हो गए। देखिए ये अभी ऊपर से गिरा है, इस तरह से छोटे छोटे टुकड़े ऊपर से गिरने लगे, जो बिल्कुल ये सिग्नल दे रहे हैं कि बर्फ़ जो है वो बहुत तेज़ी से पिघल रही है। बहुत जल्दी ये सब खत्म हो जाएगा और अगर हमने देर करी ना तो हम भी खत्म हो जाएंगे। निकलो, चल भाई, चलो चलो चलो, आ जाओ यार, आ जाओ आ जाओ, छोड़ दो, हो गया शूट। इतने हादसों के बाद अब हम जल्द से जल्द यहां से निकल जाना चाहते थे, लेकिन हमें इस बात की खुशी थी कि हमारी तलाश सफल रही। हमने तमाम खतरों का सामना किया, कई बार मौत को करीब से देखा, लेकिन आगे बढ़ते रहे और आखिरकार हम आपको टिमरसैंण की उस गुफा को दिखाने में कामयाब रहे जहां शिव बर्फीले स्वरूप में विराजमान है। उत्तराखंड के टिमरसैंण में बाबा बर्फानी के होने का दावा कोई फसाना नहीं है, बल्कि हकीकत है, एक अद्भुत हकीकत। कहते हैं हौसले और हिमाकत के बीच बहुत महीन रेखा होती है। उत्तराखंड में दूसरा अमरनाथ कहे जाने वाले टिमरसैंण महादेव का सफर कितना खतरनाक था वो तो आपने खुद देख लिया। अब आप इसे बेशक हिमाकत समझें, लेकिन जीत हमारे हौसले की हुई। प्रकृति की गोद में छिपे बर्फानी बाबा का दिव्य धाम अलौकिक आभा लिए हुए दिखा। अभी गर्मी शुरू हो चुकी है और बर्फानी बाबा पिघल जाएंगे, लेकिन ठंड में वहां शिवलिंग फिर से प्रकट हो। आज के लिए इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे एक नई दास्तान के साथ, जिसमें होगा थोड़ा सच
थोड़ा बहाना।